हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम झक्कास है, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आज मैं ये जो है ना, इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है। ये आपने ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली थ्योरम आप जो पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, आप ये पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच है ना, इसका वैल्यू होता है क्या, कांस्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा अपन ये पढ़ते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वी कांस्टेंट होता है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी। अगर मान चलिए कि एक अपने पास ट्यूब लिए है ना, इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों सेम हाइट पे है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट पर अगर आप बर्नौली थ्योरम लगाओगे तो क्या देखोगे आप, ये दोनों पॉइंट पर अगर बर्नौली थ्योरम लगाया जाए, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, ये वाला तो टर्म दोनों तरफ होंगे, रो जी एच, ये भी एच हाइट पे, ये भी एच हाइट पे, वो तो कैंसिल हो जाएगा। पी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर है ना। इसकी ब्यूटी ये है कि देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम का आप टैकल कर सकते हैं। कई बार जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है। ये अगर जान जाएंगे तो आपको बर्नौली के बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये फास्ट कैलकुलेशन करने का ये तरीका है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब दूसरा ये है ए वी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये, इसको अपन लिखते हैं ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ए टू वी टू वी टू। इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना है। इसका मतलब अगर ए बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में एरिया किसका ज्यादा बड़ा है, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि वी वन की वैल्यू ग्रेटर देन वी टू है, वी वन की वैल्यू ग्रेटर देन वी टू है, वी वन की वैल्यू ग्रेटर देन वी टू है ना। वी वन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वी टू है, अब ये वाला रिलेशन पे आओ, ये वाला रिलेशन पे आओ, ये वाला रिलेशन पे अगर आएंगे, इसका वैल्यू कांस्टेंट होना अपने को है ना, ये वाला वैल्यू भी आपका कांस्टेंट है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट। इसका मतलब इस वाले टर्म में अपन ऐसा लिख सकते हैं, पी प्लस हाफ रो वी का वैल्यू भी कांस्टेंट है। कौन सा, इसका मतलब अगर प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटना चाहिए, प्रेशर घटना चाहिए। ठीक है, तभी तो कांस्टेंट रहेंगे तभी। तो इसका मतलब अब देखिए, कहाँ का जो है वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी वन का ज्यादा है कि टू का वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, टू का वेलोसिटी ज्यादा है कि वन का वेलोसिटी ज्यादा है, ये अपने को देखना है। अब देखिए यहाँ का एरिया ज्यादा बड़ा है, एरिया यहाँ का ज्यादा बड़ा है, यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब वी वन इज लेस देन वी टू है ना, वी वन इज लेस देन वी टू, यहाँ पे किसे ग्रेटर देन लिखा, वी वन इज लेस देन वी टू, वी टू बड़ा होगा क्योंकि वी टू का एरिया है ज्यादा। जैसे आपने देखा ना, पाइप के माउथ को छोटा करते हैं तो वो जो है ज्यादा दूर तक जाता है, ज्यादा वेलोसिटी जाता है। इसका मतलब एरिया कम हुआ तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। अब देखिए, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इस वाले पॉइंट पे कम वेलोसिटी है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी वन। इसका मतलब तो यही हुआ, पी वन ग्रेटर देन पी टू, पी वन ग्रेटर देन पी टू। अब जैसे इधर से इधर की ओर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा अपन लिख सकते हैं। इससे एक कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपन ने निकाला कि चेंज इन प्रेशर पी वन माइनस पी टू इक्वल टू आपके पास हो गया हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ वी वन स्क्वायर। इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए ये चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, लॉस इन हुआ प्रेशर में, पी वन से पी टू गया, लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट के लिए। ठीक है। अब देखिए, आपका टॉर्सली इक्वेशन जो पढ़ते हो है ना, बर्नौली थ्योरम ऐसा जो लगाते हो, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, टॉर्सली इक्वेशन में जो स्पीड ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, ये आराम से आपका निकल जाएगा। ये है ना, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें एक टॉप लेवल का जो एरिया है A1 रखा, और यहाँ से छोटा सा ओपनिंग कर दिया, विच इज एट ए डिस्टेंस h बिलो द टॉप ऑफ द एज ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यहाँ से h नीचे है, तो हमने ये लिया a1 इज मच मच ग्रेटर देन a2। अगर a1 बड़ी हो जाएगी तो v1 की वैल्यू मच मच लेस देन हो जाएंगे v2। इसका मतलब v1 की वैल्यू नेग्लेजिबल अपन मान सकते हैं, मतलब उसका लेयर जो है ना धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट आप इनसाइड वाला ले लो, इसके अंदर वाला, एक पॉइंट जस्ट आप बाहर वाला लो, देखो हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गए, तो जो प्रेशर में लॉस होगा, लॉस इन प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब
इस वाले पॉइंट पे आप प्रेशर लिख लीजिए। इस वाले पॉइंट पे नीचे में आएंगे लिक्विड के थ्रू, तो कितना पी नॉट था यहाँ पे और रो जी एच नीचे चलाएंगे। इसका मतलब लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी नॉट प्लस रो जी एच, माइनस ऑफ इधर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इक्वस टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो इसका यहाँ का वेलोसिटी कितना है वी टू स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी कितना है यहाँ की वेलोसिटी कितना है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है ये वी वन का स्क्वायर। तब देखिए ये वाला है ना नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, पी नॉट कैंसिल। अच्छा रो से भी रो कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब ये टू जी एच इक्वस टू वी टू स्क्वायर, तो वी टू की वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगा रूट अंडर टू जी एच। इसी को तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बोलते थे, ठीक है। अब देखिए एक इसी में एक पिस्टन रख दिया ऊपर में, है ना, पिस्टन का मास m है, उसका एरिया ये है, इस ये इसको ये भी प्रेशर इस पे लगा रहा होगा, है ना, ये भी प्रेशर लगा रहा होगा। तो स्पीड ऑफ फ्लक्स यहाँ पर भी ढूंढना है, तो सेम क्या करेंगे, एक पॉइंट अंदर वाला ले लेंगे, एक पॉइंट बाहर वाला ले लेंगे, एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट बाहर। तो प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, एक तो पी नॉट है ऊपर में, प्लस पी नॉट प्लस एक तो दूसरा क्या है अपने पास एम जी बाई ए, एम जी इसका मास एम है, एम जी डिवाइड बाई एरिया, ये प्रेशर। और यहाँ फिर जाके नीचे की ओर और एच आना है फ्लूइड में, प्लस एच रो जी एच, ये तो हो गया यहाँ का प्रेशर। बाहर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, जस्ट ये बाहर वाले पॉइंट पे पी नॉट इक्वल टू क्या लिख लेंगे, हाफ रो, अगेन यहाँ पे वी स्क्वायर, ये ऊपर वाला जो v से आ रहा होगा इसको v1 बोल देते हैं, v1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा अगेन नेग्लेजिबल। तो ठीक है, अपने पास ये आ गया, पी नॉट खत्म, इसको आप सॉल्व कर लेना, एम जी डिवाइड बाई ए प्लस रो जी एच, ये सीधा मतलब है ना जेई मैन का क्वेश्चन है, आई डोंट नो, मीन्स लगभग ये 2019 या फिर 21 का होगा ये, ठीक है, ये हो गया। फिर मान चलिए मल्टीपल लिक्विड दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर भी वही करेंगे, एक पॉइंट अंदर में मानेंगे, एक पॉइंट बाहर में मानेंगे। एक पॉइंट अंदर में इस वाले पॉइंट पे प्रेशर लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस इस वाले लिक्विड में आपको लेट से कि यहाँ पे H1 चल रहे हो आप, इस वाले लिक्विड में लेट से जहाँ पर ओपनिंग आपने किया H2 चला, इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो वन जी H1 प्लस रो टू जी एच टू, ठीक है, ये तो हो गया इस वाले पॉइंट का प्रेशर, है ना, इस वाले पॉइंट का प्रेशर। बाहर में प्रेशर क्या है, पी नॉट, लॉस इन प्रेशर एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ, कौन सा लिक्विड बाहर निकल रहा है, रो टू वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ, ये कुछ वी वन से आ रहा होगा फ्लूइड नीचे, वी वन स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो के बराबर कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ये वी टू की वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी ब्यूटी है ना, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस हाफ काइनेटिक एनर्जी में वो ज्ञान के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ज्ञान इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, होप सो ये आपको आनंद आया होगा, ठीक है, तो चलिए किसी एक और कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, ठीक है।